ब्रीफिंग का मकसद कोरोना की तीसरी लहर के दौरान पाकिस्तान आर्मी की सिविल इदारों की मुआवनत के लिए डिप्लॉयमेंट के हवाले से आपको आगाही देना है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर जारी है और ये लहर पहली दोनों वेव से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और जानलेवा साबित हो रही है। पूरी दुनिया और बिलखसूस हमारा खित्ता इस वबा से शदीद मुतासर हो रहा है। वबा की शिद्दत और तेज़ रफ्तार फैलाव की वजह से अमवात में भी तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। क्रिटिकल केयर पेशेंट्स की तादाद में बेपनाह इजाफे से हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद दबाव का शिकार है। मुल्क में इस वक्त ऑक्सीजन की कुल पैदावार का 75% से ज़ायद सेहत के शोबे के लिए मुख्तस है। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल अगर बरकरार रही तो इंडस्ट्री के लिए मुख्तस ऑक्सीजन भी सेहत के शोबे के लिए वक्फ करना पड़ सकती है। पाकिस्तान में इस वक्त कोविड-19 से मुतासरा तकरीबन 90,000 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। पॉजिटिविटी रेशो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। मुल्क भर में 51 शहरों में पॉजिटिविटी रेशो 5% से ज़्यादा है, जबकि इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, मर्दान, नौशहरा, चारसद्दा, सवाबी, पंजाब में रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला, सिंध में कराची और हैदराबाद, बलूचिस्तान में क्वेटा और आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, ये बिलखसूस वो शहर हैं जिनमें पॉजिटिविटी रेशो इंतहाई ज़्यादा है। इन 16 शहरों में इस ही मुनासिबत से पाकिस्तान आर्मी की इन्हांस्ड डिप्लॉयमेंट कर दी गई। 23 अप्रैल को अब तक कोरोना वबा की वजह से सबसे ज़्यादा अमवात हुई, जिसमें 157 अफराद उस दिन कोरोना की वजह से अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए। इस वक्त मुल्क भर में 570 अफराद वेंटिलेटर्स पर हैं और 4,300 कोरोना से मुतासरा अफराद क्रिटिकल कंडीशन में। कुछ शहरों में हस्पतालों में 90% से ज़ायद वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड हैं। अप्रैल के महीने में कोरोना से अमवात का औसत तनासब सबसे ज़्यादा रहा है। 26 फरवरी 2020 से आज तक 17,187 अफराद पाकिस्तान में इस वबा की वजह से अपने प्यारों से बिछड़ चुके हैं। इस वक्त दुनिया में कोरोना की वजह से शरह अमवात 2.12% है, जबकि इस वबा के दौरान पाकिस्तान में पहली मरतबा दुनिया के मुकाबले में शरह अमवात बढ़कर 2.16% तक पहुँच चुकी है। 23 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरबराही में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और बाहमी रजामंदी से एनसीसी ने कोरोना वबा की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस के हवाले से चंद अहम और बरवक्त फ़ैसले किए, जिनसे आप बखूबी आगाह हैं। वबा की इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अवाम की हिफाजत, सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाकी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक मुल्क भर में पाकिस्तान आर्मी को आर्टिकल 245 के तहत सिविल इदारों की मुआवनत के लिए तलब किया गया है। अवाम का एतमाद अफवाज पाकिस्तान का असासा है। आजमाइश की इस कड़ी में पाकिस्तान आर्मी अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए अवाम की सेहत और हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएगी और मुल्क के तूल व अर्ज़ में हर कोने तक पहुँचकर अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। कोरोना वबा के ख़िलाफ़ हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बुनियादी ज़िम्मेदारी सिविल इदारों की है। पाकिस्तान आर्मी इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के तौर पर वबा के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भरपूर मुआवनत करेगी।
آج صبح 6 بجے سے ملک کے طول و عرض میں ہر ضلع کی سطح پر آرمی ٹروپس سول اداروں کی مدد کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ آرٹیکل 245 کے تحت ملک بھر میں ہر ایڈمنسٹریٹو ڈویژن کی سطح پر ایک ٹیم تعینات کر دی گئی ہے۔ تمام ڈویژنز کی سطح پر اس ٹیم کی سربراہی بریگیڈیئر رینک کے آفیسرز کریں گے۔ ہر ضلع کی سطح پر لیفٹنٹ کرنل کی سربراہی میں آرمی ٹروپس سول انتظامیہ کی مدد کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان آرمی ٹروپس کی تعیناتی کا بنیادی مقصد سول حکومت اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی معاونت ہے۔ پاکستان آرمی نے اس ڈپلائمنٹ کے دوران بھی پچھلی مرتبہ کی طرح کسی قسم کا انٹرنل سیکورٹی الاؤنس کلیم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام صوبائی ایپیکس کمیٹیوں کی میٹنگز ہفتے میں ایک دن ہوں گی، جن میں مجموعی صورتحال کا خاص کر ہائی پازیٹیوٹی ریشو ایریاز کا بالخصوص جائزہ لیا جائے گا اور اس حوالے سے حکمت عملی ترتیب دی جائے گی۔ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد ہی اس وبا کے خلاف ایک مؤثر رسپانس ہے۔ ہم سب کو مل کر انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا تاکہ عوام کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ فیس ماسک کا استعمال، سماجی رابطوں اور سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے حفاظتی گائیڈ لائنز پر عمل کر کے ہی ہم اس وبا سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں احساس اور نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ گھروں میں، مساجد میں اور باقی تمام جگہوں پر حفاظتی تدابیر کو یقینی بنا کر ہم ایک دوسرے کی مشکل ٹائم میں مدد کر سکتے ہیں۔ اس وبا کے آغاز سے اب تک عوام کے تعاون اور احساس ذمہ داری نے ہمیں دیگر ملکوں کے مقابلے میں اس وبا کے انتہائی خطرناک نقصانات سے محفوظ رکھا، اور اب بھی انشاءاللہ بحیثیت قوم ہمیں پہلے سے بھی زیادہ احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا احساس کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ وہ تمام لوگ جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی زندگیاں بچانے میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو کامیاب کرے، آمین۔ ڈی ٹی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار اہم پریس بریفنگ دے رہے تھے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ تیسری لہر پہلی دو لہروں سے شدید تر ہے۔ اس وقت پورے ملک میں 90,000 مثبت کیسز ہیں، 570 افراد وینٹیلیٹر پہ ہیں، 4,300 افراد کی حالت نازک ہے، اور 16 بڑے شہروں میں پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، جبکہ 51 شہروں میں پھیلاؤ 5% کے قریب ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ آرٹیکل 245 کے تحت سول اداروں کی مدد کے لیے فوج کو طلب کیا گیا اور فوج کو تعینات کر دیا گیا ہے۔